आपका व्यवसाय, आपका काम सबके सामने पनपता है, लेकिन जो चीज अकेले में पनपती है वो है आपकी प्रतिभा, आपका हुनर। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। शर्मा जी के घर में रसोई में नल में से पानी टपक रहा था और आज उन्होंने एक प्लम्बर को इसे ठीक करने के लिए बुलाया था। प्लम्बर आया, बड़ा सीधा सादा सा व्यक्ति लग रहा था। शर्मा जी उसके साथ खड़े हुए थे, उसे परेशानी बताई। उसने कहा ठीक है साहब, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। उसने अपने झोले में से एक रिंच निकाली। उस रिंच का हैंडल, डंडी जो थी वो टूटी हुई थी। शर्मा जी को लगा कि इससे कैसे काम करेगा ये, मगर उसने उससे काम करा। उसके बाद जब उसने नल को बाहर निकाला तो देखा नल का हिस्सा गला हुआ था, उसे काटने के लिए आरी की जरूरत थी। फिर अपने झोले में हाथ डाला, आरी निकाली, वो भी आधी टूटी हुई। शर्मा जी को लगा यार मैंने कैसे आदमी को बुला लिया, इसके पास तो ठीक ठाक औजार भी नहीं है, पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं। लेकिन देखते ही देखते उस प्लम्बर ने अपना काम कर दिया, नल को ठीक कर दिया। शर्मा जी उससे काफी इम्प्रेस हुए और उसकी हालत पे उन्हें थोड़ी दया आ रही थी कि शायद इसके पास इतने पैसे नहीं है कि नया औजार खरीद पाए। शर्मा जी ने उसे 100 रुपए दिए और धन्यवाद कहा। लेकिन प्लम्बर ने कहा कि नहीं साहब, इतने नहीं बनते, हर चीज का दाम फिक्स है, उतना ही दीजिए जितना इस काम का बनता है। शर्मा जी को बड़ी हैरानी हुई उसकी इस बात को सुनकर। उन्होंने कहा अरे भाई, पैसे को कौन मना करता है, तुम क्यों मना कर रहे हो, रख लो, मैं खुश हूँ तुम्हारे काम से इसलिए दे रहा हूँ। बोले नहीं साहब, आज आप ज्यादा पैसे देंगे मैं खुश भी हो जाऊंगा, लेकिन कल दोबारा जब इसी काम के इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो मुझे तकलीफ भी तो होगी ना, इसलिए ऐसा मत कीजिए, जिस काम का जितना पैसा बनता है बस उतने ही पैसे दीजिए। शर्मा जी ने हाँ में सर हिलाया, मगर धीरे से उसे कहा कि देखो ये पैसे रख लो, तुम एक रिंच और आरी अपने लिए खरीद लेना। तब वो प्लम्बर हंस दिया, बोला ये तो सिर्फ औजार है सर, काम तो मुझे करना है, इन औजारों को नहीं करना। शर्मा जी ने कहा क्यों, अगर ये औजार ठीक होंगे तो तुम्हारा काम आसान नहीं हो जाएगा क्या? तो उसने कहा शायद हो जाएगा, लेकिन आप जिस दफ्तर में जाते हैं वहां पर इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कौन है, या इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कलम कौन सी यूज कर रहे हैं। अगर आपको काम करना आता है तो आप अच्छी या खराब कैसी भी कलम से काम कर लेंगे, और अगर नहीं आता होगा तो कितनी भी अच्छी कलम हो आप काम नहीं कर पाएंगे। शर्मा जी बड़ी हैरत से उस प्लम्बर की बातों को सुन रहे थे। उसने कहा कि देखिए, हो सकता है कि नए औजार ले लूं तो मेरा काम करना आसान हो जाए, लेकिन उसके बाद मुझे ये चिंता भी तो सताती रहेगी कि कहीं वो टूट ना जाए। अब जब ये टूट चुके ना तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनमें टूटने के लिए, खराब होने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए बड़ी संतुष्टि से मेरा काम चलता रहता है। शर्मा जी बहुत हैरान हो गए और उन्हें लगा कि रोजाना इतनी मेहनत करके ईमानदारी से खाने वाले इस व्यक्ति में कितनी संतुष्टि, कितना सेटिस्फैक्शन है। और हम लोगों को देखो यार, हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है ही नहीं, भागते रहते हैं। शर्मा जी को उस दिन लगा कि अगर मेहनत और ईमानदारी के टूल्स यानी कि औजार हमारे पास भी हो तो जीवन में फिर बहुत ज्यादा चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, जीवन सुकून से कट सकता है। कई बार बहुत सारे साधन संपन्न होने के बावजूद हम छोटी छोटी चीजों को देखकर निराश होते रहते हैं कि अरे मेरे पास अगर ये होता तो शायद मैं कुछ और कर पाया होता, अगर ये होता तो शायद यहाँ पहुंच पाया होता। लेकिन याद रखिए, अगर आपके अंदर हुनर है ना तो कम या ज्यादा साधन उसमें कुछ बढ़ा या घटा नहीं पाएंगे। आपको जो कुछ देता है आपका हुनर, आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत देती है। इन चीजों में कमी मत होने दीजिए। बाकी जो टूल्स हैं वो जिंदगी में आते जाते रहेंगे, और इस प्लम्बर जैसे बहुत सारे लोग जिंदगी में आते हैं जो स्कूल्स में नहीं मिलते, यूं ही कहीं मिल जाते हैं। उनसे सीखते रहिए, क्योंकि उनकी दी हुई सीख जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मैं हूं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।